अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। साथ ही पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी सीज फायर की बात कही। भारत और पाकिस्तान दुनिया ने चैन की सांस ली 10 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे युद्ध विराम लागू हुआ। इसने एक हफ्ते की गहन सैन्य झड़पों पर विराम लगा दिया। इस खबर का स्वागत सावधानीपूर्वक आशावाद के साथ किया गया। उम्मीद थी कि यह स्थायी शांति की ओर एक कदम होगा। युद्ध विराम से पहले काफी राजनयिक गतिविधियां हुईं। घोषणा का समय महत्वपूर्ण था। यह कई दिनों से बढ़ते तनाव के बाद आया। दोनों पक्षों ने सीमा पार से भारी गोलाबारी की थी। आगे तनाव बढ़ने का डर मंडरा रहा था। युद्ध विराम ने इस खतरनाक स्थिति से बहुत जरूरी राहत दी। इसने कूटनीति को फिर से शुरू करने का मौका दिया। युद्ध विराम समझौता नाजुक था। यह देखना बाकी था कि यह टिकेगा या नहीं। दोनों पक्षों का वादे तोड़ने का इतिहास रहा है। आगे का रास्ता अनिश्चित था। हालांकि यह घोषणा अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने बातचीत में शामिल होने की इच्छा का संकेत दिया। इसने एक लंबे और कड़वे संघर्ष में आशा की एक किरण जगाई। दुनिया सांस रोककर देख रही थी। क्या यह युद्ध विराम एक नए अध्याय की शुरुआत होगी या यह एक और चूका हुआ मौका होगा? सिर्फ वक्त ही बताएगा। युद्ध विराम में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका बहस का विषय थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि समझौते में मध्यस्थता करने में अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि भारतीय सूत्रों ने इस दावे को कम महत्व दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि यह समझौता सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अलग अलग खातों के बावजूद यह स्पष्ट था कि अमेरिका सक्रिय रूप से कूटनीति में लगा हुआ था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दोनों पक्षों के अधिकारियों के संपर्क में थे। उन्होंने संयम बरतने और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। रूबियो विशेष रूप से युद्ध विराम के अपने समर्थन में मुखर थे। उन्होंने शांति का रास्ता चुनने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों की सराहना की। उन्होंने बातचीत और सुलह के लिए अमेरिका के निरंतर समर्थन का वादा किया। अमेरिका की भागीदारी, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो, स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को दर्शाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की क्षमता थी। अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ अमेरिका का शांतिपूर्ण समाधान देखने में निहित स्वार्थ था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में हालिया वृद्धि हिंसा के एक भयानक कृत्य से शुरू हुई थी। युद्ध विराम से 2 हफ्ते पहले भारतीय नियंत्रित कश्मीर में 26 हिंदू पर्यटकों का नरसंहार किया गया था। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया। इस नरसंहार ने भारत में जनता की राय भड़का दी। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की मांग की जा रही थी। जवाब देने के दबाव में भारत सरकार ने पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर हवाई हमले किए जिनके बारे में उसने दावा किया था कि वे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर थे। पाकिस्तान ने भी अपने हवाई हमलों से जवाबी कार्रवाई की। स्थिति तेजी से बिगड़ी। दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा के पार, जो कश्मीर को विभाजित करती है, तोपों से गोलाबारी की। ड्रोन हमलों और मिसाइल हमलों की खबरें आईं। संघर्ष नियंत्रण से बाहर होने की कगार पर था। इस हिंसा ने सीमा के दोनों ओर दर्जनों नागरिकों की जान ले ली। संघर्ष की मानवीय कीमत ने शांति की तत्काल आवश्यकता की कठोर याद दिला दी। युद्ध विराम ने आशा की एक किरण पेश की, लेकिन संघर्ष को हवा देने वाले अंतर्निहित मुद्दे अनसुलझे ही रहे। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ता गया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बढ़ते खतरे के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। G7, यूरोपीय संघ और चीन सभी ने तनाव कम करने का आह्वान करते हुए बयान जारी किए। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। युद्ध विराम की घोषणा का स्वागत राहत के साथ किया गया। हालांकि एक स्पष्ट समझ थी कि यह केवल पहला कदम था। दशकों से संघर्ष को हवा देने वाले अंतर्निहित मुद्दे अनसुलझे ही रहे। स्थायी शांति की राह लंबी और कठिन होगी। बातचीत और विश्वास निर्माण के उपायों का समर्थन करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को सुगम बनाने के लिए
अच्छी स्थिति में था। युद्ध विराम ने हिंसा के चक्र को तोड़ने का अवसर प्रदान किया। यह महत्वपूर्ण था कि दोनों पक्ष इस अवसर का लाभ उठाएं और एक शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाधान की दिशा में काम करें। इस क्षेत्र का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।